नमस्कार, आदाब। गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ जाहिद सर हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं कैंसर पर। तो सर पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है गूंज न्यूज़ में। थैंक यू, थैंक यू। तो सर पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद ज़हीरी है और मैं कैंसर सर्जन हूँ। बेसिकली एमएस के बाद फिर एमसीएच की डिग्री होती है, जो जी, जी। प्रॉपर सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की कैंसर सर्जरी की होती है। तो मैंने एमसीएच सर्जिकल ऑन्कोलॉजी में करा है। तो सर इसी के साथ मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि कैंसर की सर्जरी किस स्टेज तक लाज़मी है, मतलब करा सकते हैं? सर्जरी देखिए इसमें करा सकते हैं वो तो, मतलब देखो बेसिकली अगर हम बोले तो कैंसर की 4 स्टेज होती हैं जी, जी। मोस्ट कॉमनली। तो 4 स्टेज में स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 तक। स्टेज 1, स्टेज 2 में तो सर्जरी हो मतलब क्लियर कट रहती है। अब किसी-किसी कंडीशन में ऐसा होता है जैसे स्टेज 3 है, तो स्टेज 3 में भी हम लोग अ, अगर ऐसा दिखता है कि हाँ सर्जरी कर सकते हैं, तो आदमी मतलब सर्जरी सर्जरी पे जाते हैं। या फिर अगर ऐसा लगता है कि हाँ सर्जरी इनकी नहीं हो सकती, तो उससे पहले कुछ डिफरेंट मॉडलिटीज़ ट्राई की जाती है। जैसे किसी कंडीशन में हम कीमोथेरेपी देते हैं, उससे क्या होती है कि जो ट्यूमर साइज़ है वो कम हो जाता है। बेसिकली जो कंडीशन अभी इनऑपरेबल लग रहा था, वो ऑपरेबल हो जाता है। तो वो स्टेज 3 तक। स्टेज 4 में जनरली सर्जरी प्रेफर्ड नहीं होती है। किसी-किसी कंडीशन में ऐसा है कि हाँ स्टेज 4, अब जैसे आँचल का कैंसर हो गया या मुँह का कैंसर होता है। बीमारी स्टेज 4 पे चली गई है, लेकिन इतने मतलब ज़ख्म इतना ज़्यादा हो चुका है कि उससे बदबू आ रही है, खून बह रहा है। मरीज़ जो है वो मानसिक रूप से थोड़े से उनको असंतुलित हो जाते हैं कि हाँ जी। इतना गंदी बदबू आ रही है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैलिएटिव सर्जरी में, मतलब हमने क्योर के हिसाब से नहीं किया, बस ऐसा है कि हाँ उनका लाइफ़स्टाइल थोड़ा अच्छा हो जाए। तो वो उस तरह से सर्जरी भी करते हैं। स्टेज 4 पे भी सर्जरी जी, होती है, लेकिन वो एक तरह से उनकी मतलब थोड़ी-सी लाइफ़स्टाइल ठीक करने के लिए होती है। हाँ, क्योर नहीं कर सकते हैं उसको जी, स्टेज जी। 4 पे सर्जरी करके। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि मध्य भारत, मध्य प्रांत में हमारे मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा मिलता है, पाया जाता है। और उसकी मतलब कुछ लोग बिगाड़ भी लेते हैं तो सर्जरी नहीं हो पाती है, और कुछ में ऐसा देखा जाता है कि सर्जरी होने के बाद भी दोबारा फिर से आ जाता है जी। कैंसर के लक्षण। तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे? देखिए इसमें क्या होता है कि आजकल जैसे-जैसे ट्रेंड मतलब बढ़ रहा है और दिन बीतते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करा है कि अब जो है जो बीमारी हो रही है ख़ास करके मुँह के कैंसर में, वो थोड़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। मतलब पहले ऐसा होता था कि मतलब ट्रीटमेंट करा अपन ने, सर्जरी की, सर्जरी के बाद अगर किसी को कीमोथेरेपी की या सिकाई रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो उसके बाद फिर वो फ़ॉलो-अप पे रहते थे। लेकिन अब क्या होता है कि शुरू से ही कैंसर की बायोलॉजी इतनी मतलब एग्रेसिव होती है कि थोड़ा-सा ट्रीटमेंट डिफ़िकल्ट हो जाता है। और डिटेक्शन के लिए ये होता है कि जब भी हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद पेशेंट को रेगुलर फ़ॉलो-अप में बुलाना पड़ता है। किसी ट्यूमर में ऐसा होता है कि 2 महीने के फ़ॉलो-अप में आता है, किसी में 3-3 महीने के फ़ॉलो-अप में बुलाया जाता है। तो वो क्रमबद्ध तरीका है, मतलब कभी हुआ कि साल में 4 बार आना हुआ, 3-3 महीने के गैप पे। कभी ऐसा होता है कि 2 साल तक आपको आना, मतलब हर कैंसर के अलग-अलग होते हैं, मतलब कि किसमें क्या पैटर्न है उसी हिसाब से बुलाया जाता है, कौन कितना एग्रेसिव है। तो हम लोग बीच में देखते हैं, अब जैसे आप मुँह के कैंसर की पर्टिकुलर बात करा आपने, अब जैसे हमने उनकी उनकी सर्जरी की, अगर ऐसा है कि हाँ बीमारी थोड़ी-सी बढ़ी हुई स्टेज में आई है, तो फिर उनको हम सिकाई के लिए भेजते हैं। सिकाई हो गया, सिकाई भी खत्म हो गया, अब उनका ट्रीटमेंट एक तरह से अभी कंप्लीट हो चुका है। अब उनको वही है, 1.5 महीने 2 महीने पे हम लोग रेगुलर फॉलोअप में बुलाते हैं। इसी बीच में फॉलोअप का मतलब ये होता है कि पूरी जांचें करनी होती है, मतलब देखनी होती है कि हाँ मुंह खोल करके देखा, उनकी समस्याओं के बारे में बात करा कि हाँ आपको ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, दर्द तो नहीं हो रहा, खा पा रहे हो या नहीं, अगर नहीं खा पा रहे हो तो क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो उसमें अगर हमें कुछ दिखता है कि नहीं बीमारी फिर से आ रही है, कुछ संदेह लगता है, तो हम उसका सैंपल फिर से ले लेते हैं। अगर उसमें ये लगा कि हाँ कैंसर आ रहा है, तो फिर से उसकी रीसर्जरी करनी और पड़ती सर इसी के साथ मैं ये जानना चाहूँगा, सर्जरी पे एज का इफ़ेक्ट पड़ता है? है। एज का इफेक्ट तो वैसा नहीं है, मतलब बात यह है कि अगर रेगुलर फॉलोअप में है और सर्जरी में बीमारी सारी निकल गई है, तो डिपेंड करता है किस स्टेज पे बीमारी आई है। तो वही एज का वैसा ऐसा उतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है। मेन है वही कि ट्यूमर का स्टेज क्या आया है, उस पे इफेक्ट होता है। ये नहीं कि जो ओल्ड स्टेज है उनमें बीमारी लौट के नहीं आएगी, यंग में बीमारी जल्दी लौट आएगी, ऐसा नहीं होता है। वो तो डिपेंड करता है स्टेज कौन सा आया है, उस पे होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। हमने आज सर के साथ कैंसर सर्जरी के ऊपर बहुत सारी बातें करी। सर बहुत शुक्रिया गूंज न्यूज़ से जुड़ने के लिए, धन्यवाद।